गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं डेथ का। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 8 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे से सॉल्व करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो 12th के प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जहां मैंने पूरे डेथ चैप्टर का बेस आपको बताया हुआ है। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। बोल। मतलब डी, एन और बी। हाँ, रेशियो क्या? वी। रेशियो 3:2:1। आगे एंड डाइज ऑन 30th जून। आगे सेल्स ड्यूरिंग इंटरवीनिंग पीरियड 6 लाख। इतना ही है ना, उसका शेयर निकालना है। चलिए देखिए, मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट में हमें डेट का ध्यान और क्या है, rate of profit during past 4 years has been 10% on sales. रेट ऑफ प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स। चलिए बच्चों, इसमें हमें जर्नल एंट्री नहीं बनाना है, सिर्फ शेयर निकालना है। तो सबसे पहले एंस जिसकी डेथ हो गई है, एंस शेयर इन प्रॉफिट। अब बताओ, डी एन वी। एन का शेयर है 2/6, तो एन का शेयर है 2/6 इंटू प्रॉफिट कितना है, ये सॉरी सेल्स कितना है, 6 लाख। 6 इंटू 10/100। ये 10/100 हमने क्यों किया? बिकॉज जो प्रॉफिट का रेट है वो सेल्स का 10% है। मतलब जितना सेल्स होगा फर्म को उसका 10% प्रॉफिट होगा। तो इसलिए 10/100 6 लाख से क्यों इंटू कर रहे हैं? बिकॉज सेल्स कितना है, 6 लाख। जो प्रॉफिट होगा वो सेल्स के बेसिस पे होगा। तो 6 लाख का 10%, इसमें एन का शेयर है 2/6। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 3 20,000। तो एन का प्रॉफिट कितना आया? 20। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, सर आपने बोला था प्रॉफिट में डेट का ध्यान देते हैं। 30 जून को मरा तो मैं अप्रैल मई जून 3/12 करता, लेकिन ये तब करता अगर इंटरवीनिंग नहीं लिखा होता। इंटरवीनिंग का मतलब ये उसी टाइम फ्रेम का सेल्स और प्रॉफिट है जिसमें उसकी डेथ हुई है। इसकी डेथ 3 महीने में हुई है, तो जो इंटरवीनिंग है ये 3 महीने का है। इसका मतलब जो सेल्स है वो 3 महीने का है, तो प्रॉफिट भी कितने महीने का है? 3 महीने का। तो आपको अलग से दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर इंटरवीनिंग लिखा है तो अलग से डेट का ध्यान आप नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी टाइम फ्रेम का प्रॉफिट है जिसमें उसकी डेथ हुई है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कि टोटल सेल्स है 6 लाख, कंपनी को प्रॉफिट होगा 10%, 10/100, तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000। ये फर्म का प्रॉफिट है, फर्म्स प्रॉफिट। अब इसमें नविता का शेयर निकाल दीजिए। नविता का शेयर है 2/6 इंटू 60। देखिए आ गया 20। मैंने यहां पे एक साथ निकाल के दिखाया है। आप पहले फर्म का प्रॉफिट निकाल के उसका शेयर भी इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, इंटरवीनिंग होने से अलग से डेट का ध्यान मत दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। बोल रचित। ASH पार्टनर रेशियो इक्वल, यानी 1:1:2
ये तो आप लोग जानते ही हैं, 2 पार्टनर इक्वल तो 1:1 2 बार, 3 है तो 1:1 3 बार, 4 है तो 1:1 4 बार। यहाँ पे 3 पार्टनर है और इक्वली, इसलिए 1:1 आगे। B dies on 31st December. एस डाइज, एस मरा है 31 दिसंबर, मतलब इस बार जून से अलग डेट चुना गया है। चलो Books close on 31st. देखिए, बहुत बढ़िया ट्विस्ट है क्वेश्चन में। इस बार बुक्स क्लोज हो रहा है 31। नॉर्मली बुक्स कब क्लोज होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर अप्रैल टू मार्च होता, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने होते? 9 महीने। लेकिन वो तब होता अगर अप्रैल टू मार्च काउंट होता। इस बार क्वेश्चन में बोला है बुक्स क्लोज हो रहा है कब? 31, और पार्टनर साल के आखिरी दिन मरा है। तो क्या आपको डेट का ध्यान देना है? क्योंकि पार्टनर आखिरी दिन मरा है तो उसको जो भी मिलेगा पूरा मिलेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला सीन होता, 31 मार्च वाला, तो मैं 9 मंथ लेता। लेकिन क्योंकि बुक्स दिसंबर में बंद हो रहा है और वो 31 दिसंबर को मरा है, आखिरी दिन, मतलब पूरे साल काम करके उसकी डेथ हुई है, तो उसको प्रॉफिट भी पूरा मिलेगा, आईओसी भी पूरा मिलेगा, सैलरी भी पूरा मिलेगा। कोई डेट का ध्यान आप नहीं दोगे क्योंकि वो साल के एंड में मरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, Net profit was 6 lakh. नेट प्रॉफिट 6 लाख। आगे, Past necessary journal entry. हम्म, Profit share of 5. पास नेसेसरी जनरल एंट्री, उसके बाद क्या बोला? On the profit share of the 5. अच्छा, क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है? अच्छे से देख, ठीक है, बहुत इजीली से बन जाएगा बच्चों। एस की डेथ हुई है, एस का शेयर निकाल दीजिए, 1/3 इंटू 6 लाख, 2 लाख। चेक करो आंसर क्या, 2 लाख ही उसका प्रॉफिट है। और जर्नल एंट्री बना दीजिए, प्रॉफिट है नहीं क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल, पीएल सस्पेंस। मैंने बोला था डेथ चैप्टर में प्रॉफिट लॉस बांटोगे तो सस्पेंस लिखोगे, क्योंकि किस पार्टनर की कब डेथ हो जाए इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और जिसके बारे में प्रेडिक्ट ना हो उसे क्या बोलते हैं? सस्पेंस। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एसएस कैपिटल अकाउंट, 2 लाख, 2 लाख, डेबिट क्रेडिट। नरेशन being profit distributed, डन, सो इजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 11 बहुत इजी, इसको तो आप लोग खुद भी बना लोगे, इसको तो क्या ही बताऊं मैं। हाँ, अब क्वेश्चन 11 बोल। ABC partner. 1 मिनट ना, ए बी सी पार्टनर्स, हाँ, Profit share is 2:2:1. 2:2:1। आगे, On 25th February, 25 फरवरी, हाँ, B dies. बी डाइज, ओके, B's share of profit till the date of his death was calculated at 5,000. बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ 5,000। आगे, As the necessary journal entry for the same income is submitted. क्या इसका जनरल एंट्री यही है? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 55। देखिए बच्चों कैसे ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को। अब यहां पे 25 फरवरी देख के आप घबरा जाओगे, यार 25 फरवरी कैसे डेट निकालूं मैं, कैसे कैलकुलेट करूं? लेकिन वहीं पे लिख दिया है बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ 5,000, मतलब बी का प्रॉफिट डेथ तक कितना दिया है? 5। ऑलरेडी मरे हुए पार्टनर का शेयर दे दिया है, क्या आपको अलग से निकालने की जरूरत है? नहीं है। तो इसका डायरेक्ट जर्नल एंट्री बन जाएगा पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000। चेक कर, यही एंट्री है कि नहीं? सही है ना? नरेशन
बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया, सो इजी, क्योंकि बी का शेयर पहले ही दे दिया तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन 12 बोल। ABC part. ए बी सी पार्टनर्स, हाँ, 3:2:1। आगे B diagonal fragment. आराम से, कौन डाई हो गया? B. बी डाइज ऑन, कब मरा है? 30 जून। हाँ, आगे On the books of 31st March. मतलब बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च। आगे Proportionate profit of 24 is to be taken in consideration during the year 31st March 2025. एक मिनट रुक जा, यानी 2024 प्रॉफिट विल बी टेकन टू कैलकुलेट 2025 प्रॉफिट। आगे And the current and to be adjusted. बैड डेप्ट, तुम बात मत करो, बहुत बात कर रहे हो। बैड डेप्ट कितना है? 2000 ना? हाँ, आगे And to be adjusted. हम्म Profit for the year ending 31st March 2024 was 40,000. प्रॉफिट फॉर 2024 कितना बोले? इतना ही है। और एक बात बताइए, जो बी डाइज ऑन 30 जून है, ये 2024। पास जर्नल एंट्री, Before adjustment of bank. पास जर्नल एंट्री है ना? हाँ, ठीक है। चलिए बच्चों, इधर देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? बी की डेथ हो गई है 30 जून 2024। जैसे आप लोग अभी अपने क्लास 12th में पढ़ रहे हो, आप लोग का कौन सा सेशन चल रहा है? 24-25, आप लोग इसी सेशन में पढ़ रहे हो। ठीक उसी तरह बी की डेथ हो गई 24-25 में, और उस साल के प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 2024 को हमें बेसिस लेना पड़ेगा। मतलब 24-25 का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट को कंसीडर करना पड़ेगा। और जो 23-24 लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो कितना है? 14,000। और बैड डेप्ट भी है। बैड डेप्ट इज अ लॉस, और लॉस आपके प्रॉफिट को क्या करेगा? कम। तो ध्यान दीजिए, इधर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए 14,000 जो कि प्रॉफिट है, उसमें से माइनस हो जाएगा बैड डेप्ट। कितना बैड डेप्ट है? 2,000। तो 14 में से 2,000 माइनस कितना आ गया? 12,000। तो फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12,000 रुपीज। ये फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें किसका शेयर निकालना पड़ेगा? जिसकी डेथ हो गई है। किसकी डेथ हो गई है? बी की। बीज शेयर इन, ये आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट दिया था 14, उसमें से बैड डेप्ट को माइनस करके आया नेट प्रॉफिट। तो बी शेयर इन नेट प्रॉफिट। बी का शेयर कितना है? ए बी सी 2/6। और बी की डेथ कब हुई है? 30 जून। अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ। 3/12 इंटू प्रॉफिट है 12,000। इस बार इंटरवीनिंग पीरियड नहीं लिखा है, तो हमें डेट का ध्यान देना पड़ेगा। मैंने बोला भी था आपको, प्रॉफिट निकालते समय डेट का ध्यान देना है। 2 1s 2 3s 3 3 कैंसल। चेक करिए, आंसर 1,000 है। मतलब बी का शेयर कितना है? 1। इसमें से प्रॉफिट निकालने की जनरल एंट्री बनाना है। और अगर जनरल एंट्री बोलता भी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, 1000। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जितना पॉज। चलो इधर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन 13 में RMH पार्टनर से रेशियो नहीं दिया है। रेशियो नहीं दिया मतलब इक्वली 1:1:1। एच की डेथ हो गई 30 जून को, है ना। शायद उसकी बीवी ने उसको उस दिन डिवोर्स दे दिया, तो खुशी से उसकी डेथ हो गई। एनीवेज 30 जून को उसकी डेथ हो गई, और प्रॉफिट इस बार एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट होगा। एवरेज प्रॉफिट आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, गुडविल चैप्टर मैंने बताया था आपको। जितने साल का प्रॉफिट है सबको प्लस करिए और उतने से डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 साल का दिया है। 1,113 लाख, 360 डिवाइडेड बाई 3, 1,20,000। पर ये तो फर्म का प्रॉफिट है, हमें किसका शेयर निकालना है? एच का। ये फर्म्स प्रॉफिट है, फर्म्स प्रॉफिट। अब एचएस शेयर इन प्रॉफिट, क्या इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया? एक बार चेक करिए, तो नहीं दिया ना? श्योर, ठीक। एच का हिस्सा RMH 1/3 इंटू, हाँ उसकी डेथ कब हुई है? 30 जून। प्रॉफिट में डेट का ध्यान देना है, अप्रैल मई जून। तो 1/3 इंटू 3/12 इंटू प्रॉफिट 1,20,000। 3 कैंसल, 10,000। तो एच का शेयर है 10। चेक करिए आंसर सही है। और जर्नल एंट्री सिंपल, PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू HS कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। नरेशन बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। XYZ पार्टनर्स, क्या रेशियो है? 3:2:1। कौन डेथ हुआ? Y डाइड 30 जून को, Y की डेथ हो गई। आगे Profit from 1st April to 30th June. फर्स्ट, अच्छा प्रॉफिट दे दिया उसी पीरियड का। प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू 30th जून कितना है? 3,60,000। ओके, आगे फ्यूचर मतलब न्यू रेशियो, फ्यूचर मतलब न्यू रेशियो कितना है? और ये है ओल्ड। इतना ही है बस। केस दिया है क्या? With effect from 1st July. कुछ केस 1 केस 2 दिया है? 5 मिनट इधर देखो। अब अभी वाले क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, अभी तक जितना भी प्रॉफिट वाला क्वेश्चन किया, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस वाला, उसमें हम लोग क्या एंट्री मारते आ रहे हैं? PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेट पार्टनर, यही कर रहे हैं। लेकिन उन सभी क्वेश्चंस में न्यू रेशियो नहीं दिया था। अब क्या दिया हुआ है? न्यू रेशियो। तो अगर न्यू रेशियो दिया होगा, तो जैसे गुडविल में तुम लोग गेनिंग निकालते थे, प्रॉफिट के लिए भी तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड। तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। वर्किंग नोट, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। तो और मैंने क्या बोला था? गेनिंग रेशियो सिर्फ जिंदा पार्टनर का निकलेगा, जिसकी डेथ हो गई उसकी नहीं निकलेगी। तो किसकी डेथ हो गई है? Y की। तो गेनिंग रेशियो किसका निकलेगा? सिर्फ X और Z का। तो X का न्यू, XZ 3/5
एक्स का ओल्ड ये रहा 3/6, 3 6 18, 5 3 15। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके करता हूं ताकि एलसीएम निकालने का झमेला ना हो। x इक्वल टू सीधा लास्ट 3/30। मैंने बोला था गेनिंग रेशियो में जिसका प्लस में आता है वो क्या हो जाता है, डेबिट। अब जैसे x का निकाले हो सेम अब किसका निकालोगे, z का। z का न्यू 2/5, z का ओल्ड 1/6, x y z 2 6 12, 5 1 5, 5 6 30, 7/30 प्लस में आ रहा है क्या हो जाएगा, डेबिट। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 30 30 को इग्नोर कर दीजिए, क्या आया गेनिंग रेशियो 3/7 आ गया गेनिंग रेशियो। अब सबसे पहले हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, जिसकी डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई है, वाई की। वाइज शेयर इन प्रॉफिट। पता है इस क्वेश्चन में भी मैं डेट का ध्यान नहीं दूंगा। क्यों डेट का ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट 1 अप्रैल से 30 जून का ही दिया हुआ है, इंटरवीनिंग पीरियड का। आकाश, इंटरवीनिंग पीरियड का ही प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब वो प्रॉफिट 3 ही महीने का है, तो अलग से आपको डेट का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो वाई का शेयर है आपका 2/6 और प्रॉफिट है फर्म का 360। कितना आया 120, मतलब वाई को प्रॉफिट में कितना मिलेगा 1। नॉर्मल क्वेश्चन तो मैं क्या एंट्री मारता, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई 1/20, लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो आपको किस में बांटना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। तो x अपने जेब से कितना देगा 3/10, क्योंकि 3 + 7 10 होता है। इसमें भी कई बच्चे गलती कर देते हैं, सुनो 3/30 मत ले लेना, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने लाइफ से अपने x को इग्नोर कर देते हैं, वैसे यहां पे भी आपको डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देना है। 30-30 जैसे साउथ की मूवी आती है बॉलीवुड को इग्नोर कर देते हो, अर्जुन कपूर और वरुण धवन जैसे छपरी एक्टर्स को आप इग्नोर कर देते हो, वैसे ही यहां पे आपको डिनोमिनेटर्स को इग्नोर मार देना है। तो 3/7, तो x 3/10 और z 7/10 और इंटू करोगे किससे 120, तो x अपने जेब से कितना देगा 36 डेबिट इंटू 120, ये अपने जेब से कितना देगा 84 डेबिट। अब जर्नल एंट्री यही बना दे रहा हूं, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, 84,000 टू y कैपिटल अकाउंट 1,20,000 डेबिट क्रेडिट। नरेशन बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। चेक कर आंसर सही है कि नहीं, समझ आई है। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड बना देता, सॉरी टू वाई बना देता, लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो गुडविल की तरह आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जिंदा पार्टनर डेबिट, मरेला पार्टनर क्रेडिट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोल कीप क्वाइट, बोल एम एंड MRH, ओके रेशियो कीप क्वाइट, काइंडली मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास।
कीप क्वाइट प्लीज प्लीज। एम डाइज। ओके, अरे सब 30 जून को ही मर रहे हैं। बस बस कीप क्वाइट। क्या न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है? वो क्या बोलते राकेश है? बस उतना ही। आगे। Share of profit loss of the each partner for the beginning of the year up to that was determined on the basis of last year profit. सुनो इधर, क्वेश्चन में एक डिसीज्ड पार्टनर करके लिखा है। डिसीज्ड मतलब जो पार्टनर की डेथ हो गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिसीज्ड पार्टनर का मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो गई। और क्वेश्चन में बोला है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को आपको फिर से कंसीडर करना है। मतलब एम जो कि डिसीज्ड पार्टनर है, डिसीज्ड यानी कि डेड, जिसकी डेथ हो गई है, डेड पार्टनर, इसके प्रॉफिट के लिए फिर से लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लेंगे, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। ओके, आगे। पिछले साल loss वाला बोला। और इस बार लॉस हुआ है कितना? हाँ, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर लॉस कितना हुआ है? और कुछ दिया है? नथिंग, इतना ही। ओके, इस बार क्वेश्चन में प्रॉफिट के बजाय लॉस दिया है। जब प्रॉफिट होता था मरेला पार्टनर क्या होता था? क्रेडिट। लेकिन इस बार लॉस हुआ है तो मरेला पार्टनर क्या होगा? डेबिट। और दूसरी बात, क्या इस बार क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है? क्या खुलेगा? पीएल सस्पेंस। तो सबसे पहले एम्स, प्लीज कीप क्वाइट, एम्स शेयर इन लॉस। बताओ एम का शेयर कितना है? एम आर एच 2/5 इंटू लॉस। अच्छा, डेट का ध्यान देना पड़ेगा, मैंने बोला है। क्या क्वेश्चन में कहीं भी तुमको इंटरवीनिंग दिख रहा है? मतलब डेट का ध्यान देना पड़ेगा। ओझा बोझा इधर देख, कब डेथ हुई है उसकी? 30 जून। 3/12 इंटू लॉस कितना है? 2 लाख। 2 1 2 6 3 1 3 2 5 2 10 और एक जीरो कैंसिल। एम का लॉस आ रहा है 20,000 और इस बार लॉस हुआ है तो पार्टनर हो जाएगा डेबिट, यानी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कीप क्वाइट पीएल सस्पेंस 2020। एक और बात ध्यान रखिएगा, लॉस में कभी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लिखते। जैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटेड लिखते हैं, लॉस को चार्ज लिखते हैं। तो बीइंग लॉस चार्ज पूरा सेम टू सेम था, बस एंट्री उल्टा हो गया क्योंकि प्रॉफिट की जगह क्या हुआ है? लॉस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको क्या लिखोगे? बहुत इजी है, समझ ही गए हो। लॉस तो है, बस एंट्री को उल्टा कर देना है। एक बात अपने जीवन में हमेशा स्मरण में रहे, सदा स्मरण में रहे, जीवन एक संघर्ष है। लाइफ इज अ सर्कल ऑफ स्ट्रगल्स। इफ यू स्ट्रगल you will triumph, and if you choose luxury then your youth, your entire future will be engulfed in the vicious cycle of struggle. Remember this thing always. Keep quiet please. Oi, keep quiet please. Dictate the next question. Question number 17. Okay, please. ABC रेशियो 3:2:1। आगे। Books closure 31st March. बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च। आगे। He died 30 June. अरे 30 जून, यमराज इसी दिन धरती में आता है क्या? हाँ, आगे। On his death,
goodwill of the firm was valued at गुडविल वैल्यूड, वैल्यूड मतलब कौन सा गुडविल होता है? न्यू। कितना है? 6 लाख। आगे B share in profit and loss till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year profit. मतलब फिर से प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को लेना है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को लेना है डेट पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को, अगर करंट ईयर में पार्टनर की डेथ हो जाती है और फर्म अभी तक प्रॉफिट पे नहीं पहुंचा है तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही बेस लेके डेट पार्टनर को प्रॉफिट दे दिया जाता है। यही कई सारे क्वेश्चंस में हो रहा है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या लॉस दिया है 15 लाख, लॉस दिया है तो लॉस कुछ इंटरवीनिंग लिखा है क्या? ओके, इतना ही है क्वेश्चन की और भी है? ओके, सो इजी, नथिंग टू वरी। सबसे पहले किसको निपटाएंगे? गुडविल को। तो जो मर गया है उसका गुडविल, तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा वर्किंग नोट। किसकी डेथ हो गई है? बी की, तो 20 शेयर इन गुडविल। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है कि एक बार अच्छे से देख लो? नहीं दिया। ओके, और न्यू रेशियो नहीं देगा तो कैसे करते हैं? जो मर गया उसको छुपा लेते हैं, वरना क्या निकालना पड़ता है? गेनिंग रेशियो। हार्दिक एंड अर्पित, हर्ष एंड अर्पित, हाँ, बी का शेयर ए बी सी, बी का शेयर है 2/6 इंटू गुडविल, गुडविल है 6 लाख। हमेशा याद रखिएगा वैल्यूड का मतलब होता है न्यू गुडविल। ₹2 लाख। बी का गुडविल कितना है? 2 लाख। कौन देंगे इसको? जो जिंदा है। और मरने वाला हमेशा क्या होता है गुडविल के लिए? क्रेडिट। तो बी को छुपा लो, हाइड कर लो। क्या बच रहा है? 3:1। तो गेनिंग रेशियो 3:1। ए अपने जेब से देगा और सी अपने जेब से देगा। ए अपने जेब से देगा 3/4, सी अपने जेब से देगा 1/4, और इंटू करोगे 2 लाख से। ये अपने जेब से देगा 1,50,000, जिंदा पार्टनर डेबिट होगा, और ये अपने जेब से देगा 50,000, ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट। ये हमने गुडविल का वर्किंग नोट निपटा दिया। अब किसका वर्किंग नोट निपटाएंगे? लॉस का। फर्म का लॉस है 15,000, तो हमें बी का शेयर निकालना पड़ेगा। 20 शेयर इन लॉस, बी का शेयर 2/6। बी की डेथ कब हुई है? 30 जून। प्रॉफिट लॉस में डेट का ध्यान रखते हैं, अप्रैल मई जून। 3/12, और लॉस कितना हुआ है फर्म को? 15 लाख। 2 1 जा 2 3 जा 3 3 कैंसल, 12 1 जा 12, 3 0, 12 2 जा 24, 60, 1 2 3, 1,25,000 की लॉस है, तो बी क्या हो जाएगा? डेबिट। चेक करो तो बी का लॉस 1,25,000 है क्या? सही है। ओके, अब इसका जर्नल एंट्री स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब इसका जर्नल एंट्री यही बना लेते हैं। सबसे पहले गुडविल, जो जिंदा है वो डेबिट, जो मर गया वो क्रेडिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 1,50,000, गुडविल वाला भी सही है ना? 150, 50, और यहां पे 2 लाख। नरेशन बी
न्यू गुडविल एडजस्टेड। और प्रॉफिट का इस बार लॉस हुआ है तो पार्टनर हो जाएगा डेबिट, यानी बी डेबिट टू पीएल सस्पेंस, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस अकाउंट, नरेशन बीइंग लॉस चार्ज्ड 1,25,000 1,25,000। जर्नल एंट्री वाले और कितने क्वेश्चन बचे हैं? कितने? 3। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह क्लास 12 की तैयारी में स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। हैव अ गुड डे।